आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। पीवाईपी सीरीज के बाद अब ये नई सीरीज जो मैंने शुरू करी है, कंसेप्ट्स 50 सुपर कंसेप्ट्स कराऊंगा। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 1 कल दिया था, कंसेप्ट नंबर 2 ये है। जो बच्चे आज ही शुरू कर रहे हैं वो कंसेप्ट नंबर 1 भी देखें। 50 कंसेप्ट दिए जाएंगे, ठीक है। और अपनी मार्क करो, अटेंडेंस मार्क करो, ठीक है, कि भाई हमने 1 भी देख लिया, अब 2 भी मार्क कर लो। इस कंसेप्ट नंबर 2 के अंदर 4 क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस और सेम एसपी वाला। ये चारों क्वेश्चन मैंने किताब से लिए हैं, अलग अलग वैरायटी के। टॉपिक सेम है लेकिन अलग अलग। जो हमारी बुक आई है सुपर मैथ्स द रिवीजन बुक, उसमें से लिए हैं। आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्यों वो बुक डिजाइन करी गई है, कि आप अगर 10,000 क्वेश्चन की जगह अगर आप 1400 क्वेश्चन करते हैं या 1500 क्वेश्चन के आसपास उसमें, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, ठीक है। और परसेंटेज पूछते हैं, इसको एक फॉर्मूले से कराएंगे डायरेक्ट, और आपको वो फॉर्मूला ढंग से टिप्स पे कर लेना है, ताकि आपको दोबारा से जब ये क्वेश्चन मिले तो जैसे आप होता है ना, जैसे जीके में आप पढ़ लेते हैं कि भाई हमें ये पता है, इसका फैक्ट ये है। तो मैथ को भी कई बार फॉर्मूले वाइज करना पड़ता है। ज्योमेट्री बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते आप, ट्रिग्नोमेट्री बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते, अलजेब्रा बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते। इनको कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, 1 मिनट के अंदर नहीं कर रहे, तो फिर वो बेकार है। अगर आप जल्दी नहीं कर पा रहे और क्वेश्चन बार बार आ रहा है और तब भी आपको टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब फिर आप कंपटीशन को समझ नहीं पा रहे। कोई दूसरा बच्चा आपसे जल्दी कर रहा है फॉर्मूला याद करके, तो फॉर्मूला आना चाहिए कई चीजों में। जैसे सवाल है कि आदित्य ने 2 रिस्ट वॉच है वो बेची, और कितने की बेची। ईच कीवर्ड है, ईच। ईच का मतलब होता है दोनों इतने इतने की बेची। बेची बेचने का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो आपने बोला ठीक है, पहली वाली पे उसको 26% का प्रॉफिट होता है, गेन का मतलब है प्रॉफिट और लाभ, और दूसरे वाले पे उसको 10% का लॉस होता है। ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज जब भी परसेंटेज में पूछी जाएगी तो आप ऐसे निकालेंगे। पहली बात तो गेन का मतलब होता है प्लस और लॉस का मतलब होता है माइनस। और कभी भी आपसे दोबारा जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, आप बोलेंगे 100x 100y, ठीक है, प्लस 2xy, और यहां पे 200x प्लस वाई। अब कैसे यूज करना है मैं बता देता हूं। x का मतलब है प्रॉफिट, पॉजिटिव है, तो आपने बोल दिया जी 2600। y नेगेटिव है, प्रॉफिट भी हो सकते, दोनों प्रॉफिट होते तो पॉजिटिव रखते, लेकिन y नेगेटिव है, -10, -1000, प्लस मतलब यहां पे माइनस हो गया 2 इंटू 26 इंटू 10, और नीचे कितना आ गया 200, प्लस x का मतलब कितना है 26, और y का मतलब कितना है -10। तो आपने बोल दिया ठीक है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ऊपर कितना बैठ रहा है मेरा, यहां पर बैठ रहा है 1600, ठीक है, और माइनस अगर आप करोगे 520, और नीचे कितना आ रहा है 216। तो आप बोलोगे यहां पे कितना आ गया मेरा 1080, और यहां पे 216, 5 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा 5%। पॉजिटिव आ रहा है ना, ये पॉजिटिव है, प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट 5%। कहने का अर्थ ये है कि आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 100x प्लस वाई 2xy, और यहां पे 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब डिनोट करता है, x का मतलब है पहला प्रॉफिट है तो प्लस 26, यानी कि देयरफॉर मैंने x को लिख दिया प्लस 26 और y को लिख दिया मैंने -10। आप इसको दोनों प्रॉफिट होते तो प्लस प्लस कर देता, दोनों लॉस होते तो माइनस माइनस कर देता। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके में आना है, इसको आप नोट कर लीजिए। कंसेप्ट 2 के अंदर ये पूरा रहेगा। कंसेप्ट 2 में ये भी है, आगे भी। अब सपोज करो इसी चीज में फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बोल दिया कि ये है हमारा फॉर्मूला 100x 100y और प्लस 2xy, और यहां पे लिख दिया 100x प्लस वाई, ठीक है। जाना माना फॉर्मूला, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई बहुत बढ़िया चीज बता दी आपको, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं दूसरे तरीके से भी कराता हूं, बट
यहां पे आपको कंसेप्ट जो दिया जा रहा है फॉर्मूले से आपको करना है। अब कई बार होता है कि सेम प्रॉफिट, मतलब पहले वाले पे एक्स की वैल्यू मान लो सेम प्रॉफिट है और वाई की वैल्यू मान लो माइनस पी है, तो ये पी और ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि यहां पर आप बोल दो कि ये और ये भी कट जाएगा, तो उस केस में आप बोल दोगे यहाँ पे 200, यानी कि उस केस में आप बोल दोगे, पीछे सही लिखा है हाँ, उस केस में आप बोल दोगे कि यहाँ पे 2 नेगेटिव पी स्क्वायर अपॉन 200, यानी कि अगर मैं काट दूंगा यानी कि माइनस पी स्क्वायर बाय 100, यानी कि आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि यदि एक आर्टिकल को इतने ईच पे, मतलब दोनों इतने इतने रुपए की बेची और एक पे प्रॉफिट पी है और एक पे लॉस पी है, 24% का प्रॉफिट 24% का लॉस, यानी बराबर है, तो हमेशा उस केस में ओवरऑल लॉस ही होगा, कभी भी प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकता। और जब भी आएगा क्या आएगा, आप बोल दोगे माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, यानी कि अगर यहां पे एक्स की वैल्यू 24 है तो यहां पर आ गया माइनस का मतलब लॉस, 24 का स्क्वायर 576 बाय 100%, यानी कि आप तुरंत बोल सकते हो कि 5.76% का नेगेटिव, यानी कि लॉस ऑफ 5.76%। ये दोनों सेम ही चीज है, लेकिन ये पिताजी है, ये पिताजी है और ये इसका बच्चा है, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं सेम एसपी पे, ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 आर्टिकल इतने के खरीदे हम, यानी कि ये सीपी का जोड़ है दोनों आर्टिकल, यानी पहले वाले का सीपी का जोड़, सीपी मान लो ए और सीपी बी, इनका जोड़ है मान लो 624। अब इसने बोल दिया कि किसी एक को 14% लॉस पे और एक को 14% प्रॉफिट पे बेचा, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बोल दिया, यानी 14% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और 14% लॉस पे बेच रहे हैं और सेलिंग प्राइस सेम है, तो बताओ दोनों के कॉस्ट प्राइस में क्या डिफरेंस। तो आप एक लाइन में कैसे कंप्लीट कर सकते हो इस क्वेश्चन को कि अगर सेलिंग प्राइस पहले का और दूसरे का लिखना है तो आप मान लीजिए कि पहले वाला 14% लॉस पे, यानी कि अगर सीपी है उसका कॉस्ट प्राइस है 14% लॉस का मतलब हम उसको 86% ऑफ सीपीए पे बेच रहे हैं, और दूसरे वाले में 14% प्रॉफिट, यानी हम उसको 114% ऑफ सीपीबी में बेच रहे हैं। तो ऑफ परसेंटेज से परसेंटेज, यानी सीपीए और सीपीबी का रेशियो आपको हमेशा दे ही रखा होता है जब भी सेलिंग प्राइस बराबर होगा। तो आपने बोल दिया इसको काट दो, यहाँ पे 57 2 से काट दिया, यहाँ पे 43, यानी दोनों को जोड़ोगे तो ये 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट्स की वैल्यू दे रखी है 624, लेकिन इसने इन दोनों का डिफरेंस पूछा, यानी कि 14 यूनिट का डिफरेंस पूछा, तो 14 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ये एक की वैल्यू निकालोगे तो 6.24 इंटू 14, तो 4 चौक 16, 6 से एंड होने वाला एक ही ऑप्शन। कई बच्चों के मन में डाउट है कि सर आपने सुपर मैथ्स वाली रिवीजन बुक में आपने ऑप्शन नहीं डाले। भाई प्रैक्टिस बुक नहीं है, पहली बात तो आप उससे आपको वो क्वेश्चंस वो टाइप एक तरीके से टिप्स पे कर देने हैं, ठीक है, एज अ थ्योरी ही पढ़ना है उसको। आप देखोगे उसके अंदर जो मेथड है वो भी क्लास वाले मेथड नहीं है, ट्रेडिशनल, उसका रीजन मतलब सब में नहीं लेकिन कुछ में ट्रेडिशनल, उसका रीजन है कुछ, ठीक है। आप जब लास्ट के टाइम पे जब देखोगे ना, लास्ट में जब पेपर आने वाला होता है तो उस टाइम पे आपको सिर्फ एक ही चीज हेल्प कर सकती है, बेसिक चीज है कि अच्छा इसका कंसेप्ट ये है। अगर हम आपको हर क्वेश्चन में ट्रिक लिख के दे देंगे, 1400 ट्रिक अगर मैंने आपको दे दी, आपको शुरू में बहुत अच्छी लग सकती है वो, लेकिन बाद में आपको वो 1400 ट्रिक याद करनी पड़ेगी, तो मैं आपका फायदे की जगह नुकसान कर रहा हूं, तो ऐसा काम हमने कभी किया ही नहीं, ठीक है। और मेरी चीजें समझना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो उस चीज जो दिया है उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करो, पेपर से पहले रिवाइज करो। प्रैक्टिस बैच भी हम लॉन्च करने वाले, मतलब लॉन्च हो चुका है, 16 तारीख से स्टार्ट करेंगे प्री के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? ये बहुत ही बेसिक सी बात थी, कुछ फर्क नहीं था, सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बस एसपी बराबर करना है, यानी कि किसी चीज को 14% लॉस पे, यानी वो अगर 100 है तो हमने 86% पे बेच दिया, सीपी अगर 100 है, 14% प्रॉफिट यानी 100 है तो इसको 114% पे बेच दो, ठीक है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको बेसिक आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है।
पता नहीं इस चैनल पे वो ऑडियंस प्रेजेंट है या नहीं जिसको जीरो से सीखना है, क्योंकि मेरे को लोग जानते नहीं है जो जीरो से सीखना चाहते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं अब जीरो से पढ़ाना भी शुरू करूंगा, यूट्यूब पे भी थोड़ा बहुत ट्राई करता हूं। एक और आखिरी सवाल, दो आर्टिकल इतने के बेचे, सोल्ड ईच, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस इतना ही है, एक को 18% प्रॉफिट पे, एक को 12% लॉस पे। आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, या फिर आप सीधा इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एक को 18% प्रॉफिट यानी 100 की चीज 118 में, और एक को 12% लॉस यानी 100 की चीज 88 में। तो आप बोलोगे यार ये तो मजा नहीं आया, एसपी तो सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए इसको 88 से इसको 118 से करोगे तो आप ये पाओगे कि 88 इंटू 864, यानी कि यही चीज किसी एक को कैलकुलेट करते ही आपको पता चल जाएगा कि यार ये ऊपर वाली चीज तो सेम ही आ रही है। यानी कि इसने जो भी क्वेश्चन बनाया, और इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको, करके देख लेना, ठीक है। तो आप देखोगे ये सेम ही चीज मिल गई, तो यानी कि कोई चीज 8800 की है वो इतने की, और यहां पे आप बोल सकते हो 11800 की वो इतने की, यानी एसपी अब सेम है। अब क्वेश्चन वाली बात ठीक है, अब ये बात ठीक है, यानी कि अब बताओ ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपने बोला दोनों का एसपी जोड़ दो, तो यहां पर आपका आ गया 867020, और यहां पे 00660 ये। तो यानी कि ओवरऑल ये टोटल सीपी है, टोटल एसपी है, प्रॉफिट हो रहा है 168 रुपए का, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस तो हो ही नहीं रहा, प्रॉफिट 168 रुपए का। सिली हो सकती है, कई लोगों ने इन 4 क्वेश्चन में सिली कर दी होगी। ये आपका कंसेप्ट नंबर 2 था। अगर आप चाहते हैं इसी टाइप से हम कंसेप्ट 50 तक पूरे करें, कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी को कोई दुविधा है, कुछ वैसे परेशानी है तो भी आप बता सकते हो। इसको करने का एक और तरीका सीधा ये भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि इतने का बेचा, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि देखो अगर 10384 है, यानी कि एक तरीके से आप इसको ऐसे भी काट सकते हो ना, जैसे ये 59 है, ये 50 है, ठीक है, और काट सकते हो 50 है और ये 44 है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो 59 की वैल्यू ये है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं सीपी निकालना है तो मेरे को 50 की वैल्यू, यानी कि इसको 50 बाय उससे एक चीज ये आ जाएगी। फिर यहां पे आप बोलोगे 44 की वैल्यू ये है, तो आप इसको 50 से निकाल सकते हो, तो यहां पे भी सीपी आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये आपको बेसिक सिखाने के लिए कि अच्छा ये हुआ है, और ये आपको ट्रेडिशनली, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कंसेप्ट नंबर 2 था ये, ठीक है। कल मिलते हैं कंसेप्ट नंबर 3 के साथ। धन्यवाद। सेशन डिसमिस्ड।